कि जो बीडीओ साहब दूसरे के वक्त की पाबंदी नहीं होने पर नाराज हो जाते हैं, लोगों को उनके गुस्से का शिकार होना पड़ता है, क्या ये बीडीओ साहब अपनी जिंदगी में भी समय के उतने ही पाबंद हैं? और जो खुद समय के पाबंद नहीं है, वह दूसरों को समय की पाबंदी का पाठ कैसे पढ़ा सकते हैं? यानी कि कानून सभी पालन करें, लेकिन बीडीओ साहब का क्या? जब 12 बजे का वक्त बीडीओ साहब ने दिया था तो उन्हें भी समय का सम्मान करना चाहिए था, क्योंकि जितना वक्त कीमती उनका है उतना ही कीमती वक्त हमारा भी है। कि जो उनके एक्टिविटीज थे, जो उनकी कार्यशैली थे, उससे हम भी मुरीद हो गए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद जो एक्सपीरियंस हमारा रहा वह बेहद निराशाजनक रहा। दफ्तर उनका बंद है। प्रशांत बर्मन साहब जो कि बीडीओ हैं, उनका अब तक कोई अता पता नहीं रहा। At Siliguri Model High School, dreams have no boundaries. We nurture creative minds, encouraging experiments. With experienced and trained faculty and best infrastructure, building your child smarter for the future. Ensuring they learn with twinkling eyes. Admission open for 2024-25. सरकारी विद्यालय, सरकारी दफ्तर या फिर मिठाई की दुकान, जिस किसी ने भी कानून के साथ किया खिलवाड़, उन्हें झेलना पड़ा बीडीओ साहब के गुस्से का। আপনার বড় আমি দেখবো না তো কথা শুনে মেজাজ করছে না কেন? আমি পর্যন্ত অসুস্থ ছুটির অ্যাপ্লাই দেওয়া আছে আমার। হ্যাঁ আমি পাইনি তো অ্যাপ্লাই। অ্যাপ্লাইটা পারিনি তো তার পিছনে কারণ আছে। কি কারণ আছে? আপনি আজকে কথা বলুন। আমি আজকে কথা বলতে পারি না। প্রশাসক হিসেবে আজকে কথা আপনি অন্যায় করবেন, আমি সহ্য করবো আপনাকে হুমকি। এটা না আমি আপনাকে বলছি, আপনি আমাকে কিভাবে আসছেন আঙুল দেখিয়ে কথা বলছেন। नमस्कार, मेरा नाम मनु कृष्णा है। मेरे सहयोगी चंदन सूत्रधर इस वक्त कैमरे पे मौजूद है। राजगंज का इलाका जो कि जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यहाँ पे इस वक्त हमारी टीम मौजूद है। इसी इलाके में, इसी प्रोवाइसेस में बीडीओ प्रशांत बर्मन का दफ्तर है। ये वही बीडीओ साहब है जो पिछले एक महीने में हर किसी के जुबान पे हैं। इनके कड़क मिजाजी से, हालांकि इनके पर्सनालिटी की बात करें तो बेहद सौम्य है, बहुत शांत दिखते हैं, लेकिन इनके काम करने का अंदाज बिल्कुल अलग है। जिस किसी ने कानून के साथ खिलवाड़ किया, जिस किसी ने कानून को चिढ़ाया, बीडीओ साहब नाराज हो गए। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से, चाहे वो फास्ट फूड की दुकान हो, चाहे वो डंपर की बात हो, चाहे पंचायत प्रधान के दफ्तर लेट से पहुंचने की बात हो, या फिर विद्यालय की बात हो, हर जगह इन दिनों बीडीओ साहब छाए हुए हैं। लेकिन अब आपको हम बताते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की बात। हम यहाँ पिछले 1 घंटे 20 मिनट से मौजूद है। कानून का पाठ पढ़ाने वाले ये बीडीओ साहब अपॉइंटमेंट देकर खुद नदारत है। 12 बजे का अपॉइंटमेंट बीडीओ साहब ने दिया। कायदे से हम यहाँ 8 मिनट पहले पहुंच गए थे, क्योंकि सरकारी मुलाजिम है, जाहिर सी बात है उनके वक्त की कीमत है। और जैसा कि हमने सुना था कि वक्त के बड़े पाबंद है बीडीओ साहब, तो हमने भी उनके इसी रौद्र रूप को ध्यान में रखते हुए समय से पहले पहुंच गए। लेकिन हम आपको बता दें, कानून का पाठ पढ़ाने वाले ये बीडीओ साहब कानून को खुद ठेंगा दिखा रहे हैं कि पिछले 1 घंटे 20 मिनट से बीडीओ साहब का दफ्तर लगातार बंद है। हमने कई लोगों से बातचीत भी की, लगातार बीडीओ साहब को फोन पे संपर्क कर रहे हैं, लेकिन 10 मिनट का हवाला देते देते 1 घंटा 20 मिनट से ज्यादा बीत चुका है और अब बीडीओ साहब का फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। दोबारा बता दूं, जिस प्रेमाइसेस में इस वक्त हम खड़े हैं, इसी प्रेमाइसेस में बीडीओ साहब का दफ्तर है। दफ्तर उनका बंद है और
जानकारी जो मिल रही है यही बार बार फोन पे सुनने को मिल रहा है कि 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जो बीडीओ साहब दूसरे के वक्त की पाबंदी नहीं होने पर नाराज हो जाते हैं, लोगों को उनके गुस्से का शिकार होना पड़ता है, क्या ये बीडीओ साहब अपनी जिंदगी में भी समय के उतने ही पाबंद हैं? और जो खुद समय के पाबंद नहीं है वह दूसरों को समय की पाबंदी का पाठ कैसे पढ़ा सकते हैं? यानी कि कानून सभी पालन करे, लेकिन बीडीओ साहब का क्या? क्योंकि पिछले कई घंटों से, और जैसे बीडीओ साहब के वक्त की कीमत है वैसे ही हर एक इंसान के वक्त का उतना ही महत्व है। बहुत शानदार काम कर रहे हैं और इसी काम से हम भी प्रभावित थे, वीडियो साहब से मिलना चाहते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद जो एक्सपीरियंस रहा वीडियो साहब के वक्त को लेकर, क्योंकि वक्त के बड़े पाबंद बताए जाते हैं, डिसिप्लिनरी लाइफ को वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। कानून का उल्लंघन करना हो या डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करने पर अक्सर वो नाराज हो रहे हैं और उनके इसी रवैये को लेकर लोग उनकी तारीफ भी कर रहे हैं कि भाई एक ऐसा सरकारी मुलाजिम आया है जो कानून का उल्लंघन करने वालों पर बिल्कुल सख्ती से उनके साथ पेश आता है, कहीं कोई रियायत नहीं बरती जाती है। ये तमाम चीजें हैं जिसका हम खुलकर तारीफ करते हैं, लेकिन वक्त का क्या? जब 12 बजे का वक्त बीडीओ साहब ने दिया था तो उन्हें भी समय का सम्मान करना चाहिए था, क्योंकि जितना वक्त कीमती उनका है उतना ही कीमती वक्त हमारा भी है। वीडियो साहब लेके वो कितने बजे आएंगे? उनका कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है? आज उनका छुट्टी है, छुट्टी पे आज वो तो उनका तो फोन भी बंद आ रहा है। टाइम की हम सिलीगुड़ी से राजगंज पहुंचे हैं तमाम चीजों को ताक पर रखकर, क्योंकि हमारे भी बहुत सारे कवरेज होते हैं, बहुत सारे वर्क कमिटमेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद, और मैं आपको बता दूं कि कुछ देर तक तो वीडियो साहब का फोन पे रिस्पांस भी हो रहा था, लेकिन अब पिछले आधे घंटे से ऊपर का वक्त बीत चुका है। 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, यह कहते कहते एक लंबा वक्त बीत चुका है और बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि वीडियो प्रशांत बर्मन जो इन दिनों किसी सिंघम से कम नहीं है, हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है और स्पष्ट तौर पे हम भी इसी बात को कह रहे हैं कि जो उनके एक्टिविटीज थे, जो उनकी कार्यशैली थे, उससे हम भी मुरीद हो गए थे। लेकिन यहाँ आने के बाद जो एक्सपीरियंस हमारा रहा वह बेहद निराशाजनक रहा। दफ्तर उनका बंद है। प्रशांत बर्मन साहब जो कि वीडियो है, उनका अब तक कोई अता पता नहीं रहा, कोई अता पता नहीं है। हो सकता है वह किसी मीटिंग में बिजी हो, लेकिन एक तरीका होता है, अगर आप किसी मीटिंग में बिजी हैं आप रिस्पॉन्स करेंगे क्योंकि आपने किसी को वक्त दिया है, और इसी चीज को लेके तो वो हीरो बने हुए हैं। हर कोई उनके इसी चीज की तो तारीफ कर रहा है। तो दूसरे को कानून का पाठ पढ़ाना, दूसरे को समय की पाबंदी के बारे में सिखाना, सजा देना कानून समय पर नहीं आने पर, तमाम चीजें एक तरफ है, और वीडियो साहब का ये जो 1 घंटा से ऊपर का जो वक्त हमारा बर्बाद हुआ उसका क्या, उसकी भरपाई कैसे होगी वीडियो साहब, जरा यह भी बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए, देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स।